बच्चों, मैं प्रोफेसर तुषार रोहिदास पोखरकर आप सभी का तोशिक ट्यूटोरियल्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, लेट्स टेक वन अनदर न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द डीसी मोटर, जहां पे आपको एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। थोड़ा सा आपको ना पैटर्न चेंज किया हुआ है। देखो, क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं, समझते हैं। पहले क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों ने ये क्वेश्चन का डाउट पूछा था, तो इसलिए ये क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं बहुत ही सिंपल साधे वे में। चलो स्टार्ट करूया। बघा, पहिल्यांदा काय दिलंय, अ 500 वोल्ट शंट मोटर आहे, टेक्स अ करंट ऑफ 5 एम्पियर ऑन नो लोड। यानी पहला कंडीशन जो आपको दिया है वो नो लोड का दिया है। तो 500 वोल्ट का शंट मोटर है, तो नो लोड हो या फिर लोड हो, वोल्टेज सेम रहता है। सबसे पहले वोल्टेज को लिख दिया मैंने V 500 वोल्ट। करंट ऑफ 5 एम्पियर ऑन नो लोड बोला है ना, तो करंट नो लोड का है, तो उसको कैसे लिखूंगा मैं? I नो लोड इज 5 एम्पियर। आगे the resistances of the armature and field circuits are 0.5 and 250 ओहम। ये आपके आर्मेचर एंड फील्ड रेजिस्टेंस का वैल्यू है। फील्ड जो है ना, डीसी शंट मोटर है। कौन सा मोटर है? शंट मोटर। तो ऐसे कुछ आपका डायग्राम होता है जिसमें आपका जो वोल्टेज है, सप्लाई वोल्टेज, उसके बाद दैट इज गिवन फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई टू द शंट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे शंट का मतलब पैरेलल यहाँ पे रेजिस्टेंस होता है डीसी शंट मोटर में। किसके पैरेलल में? आपके आर्मेचर के और सप्लाई के पैरेलल में। तो यहाँ पे आप देखोगे, दिस इज योर आर्मेचर पोजीशन। ओके, तो यहाँ पे आर्मेचर का रेजिस्टेंस आर ए, ये जो है ना आर ए रेजिस्टेंस यहाँ पे होगा आर ए, और यहाँ पे आर एस एच। ऐसे दो रेजिस्टेंसेस आपको दिए हुए हैं, दोनों का वैल्यू लिख देता हूँ, आर ए और आर एस एच का। उसके बाद आपको ना एंड में दिया है कैलकुलेट एफिशिएंसी व्हेन द मोटर टेक्स अ करंट ऑफ 100 एम्पियर। तो 100 एम्पियर का करंट जब आपका मोटर ले रही है, दैट इज इट इज लोडेड। तो दो कंडीशन है, एट लोड, एट नो लोड एंड एट लोड। इफिशिएंसी किसके ऊपर कैलकुलेट करना है? लोड पे करना है। यानी देखो, क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या किया है, आपको कैलकुलेट करना है इफिशिएंसी लोड पे ही, राइट? यानी इफिशिएंसी लोड पे ही कैलकुलेट होगा भाई। लोड कनेक्ट करोगे तो ही इफिशिएंसी का कुछ मैटर है ना, कुछ वहां पे यूज है। नो लोड पे क्या है? तो नो लोड के पैरामीटर्स का यूज करना है और लोड पे इफिशिएंसी कैलकुलेट करना है। सबसे पहले कैलकुलेशन किसका स्टार्ट करेंगे? नो लोड पैरामीटर्स का। तो लेट्स बिगिन। यहां पे देखो, एट नो लोड पहले लिख दूंगा मैं, एट नो लोड। तो सबसे पहले ये चीज याद रखो कि एट नो लोड हो या फिर कुछ भी हो, जो शंट करंट है, देखो यहाँ पे तीन करंट है। सबसे पहले कैलकुलेशन करंट का करेंगे। यहाँ पे ये नो लोड करंट आपका इनिशियली लोड होगा तो लोड करंट बनने वाला है वो। तो नो लोड करंट कैलकुलेट करना है मुझे। उसके लिए मेरे पास देखो ISH कैलकुलेट में कर सकता हूं और उसका यूज करके IA कैलकुलेट कर सकता हूं। ये जो नो लोड करंट है आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, एंड दैट इज 5 एम्पियर। तो यहाँ पे ISH पहले कैलकुलेट करता हूं मैं। देखो, ISH इज इक्वल टू, ISH इज अ करंट विच इज पासिंग थ्रू द शंट। तो वोल्टेज इज 500 विच इज फिक्स्ड, डिवाइडेड बाय इसका रेजिस्टेंस क्या है? RSH। तो V का वैल्यू है 500 डिवाइडेड बाय RSH का वैल्यू कितना है? 250, 00 का 2। सो ISH यहाँ पे आपको बच्चों मिलता है 2 एम्पियर। ISH का वैल्यू यहाँ पे आपको मिलता है 2 एम्पियर, राइट? चलो, ISH मिल गया। जैसा मैंने कहा, आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पे मेनली IA का करंट। IA यानी आर्मेचर करंट, आर्मेचर के थ्रू जो करंट जा रहा है वो आपको कैलकुलेट करना, लोड करंट कैलकुलेट करना, राइट? यानी जिसको आप आर्मेचर करंट बोलते हो, आर्मेचर से पास हो रहा है। नो लोड है, लोड कनेक्टेड है क्या? नहीं। तो यहाँ पे आर्मेचर करंट अगर कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे एक जंक्शन आपको दिख रहा है। सो द करंट कमिंग एट जंक्शन इज इक्वल टू करंट मूविंग अवे फ्रॉम द जंक्शन, KCL। तो सिंपल है, आई नो लोड जो है दिस इज मूविंग टुवर्ड्स द जंक्शन, और ये जो ISH है IA दोनों भी अवे जा रहे हैं। तो दैट मींस आई नो लोड इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा IA। अभी देखो, दो करंट आने वाले आर्मेचर के, एक नो लोड पे और एक लोड पे। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे इसको I1 नाम दे देता हूं, प्लस ISH, ये दो करंट एडिशन। बट मुझे कैलकुलेट किसको करना है? IA1 को ना। तो IA1 के फॉर्म में इसको थोड़ा लिख दो। क्या होगा? ये ISH शिफ्ट हो जाएगा, दैट इज I नो लोड माइनस ISH। चलो, I नो लोड कितना दिया आपको? 5 एम्पियर, माइनस ISH कितना निकाला? 2। सो विच इज इक्वल टू 3 एम्पियर। तो IA1 का वैल्यू आ चुका है। अभी नेक्स्ट कैलकुलेशन किसका स्टार्ट करें? तो लेट्स बिगिन
विद द कैलकुलेशन ऑफ पावर। तो नो लोड पे आपके जो पावर्स हैं उसको लेट अस से इनपुट पावर पहले कैलकुलेट करते हैं। इनपुट पावर को पहले कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे, 1 सेकेंड। चलो ओके, चलो इनपुट पावर को पहले कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे P इनपुट इज इक्वल टू, इनपुट पावर जो होता है कोई भी, वो इनपुट पावर हमेशा क्या होता है, वोल्टेज इनटू करंट होता है। डीसी मोटर के केस में कोई भी पावर ले लो वो V इनटू I होता है। तो यहाँ पे वोल्टेज कौन सा है जो 500 वोल्ट आपको दिया है, मल्टीप्लाई में करंट कौन सा। तो इनपुट पावर कहां पे आ रही है, यहां से जो पावर इनपुट हो रही है वही इनपुट पावर है। तो वोल्टेज 500, करंट कौन सा, आपका जो नो लोड करंट दिया है वो करंट लेना है आपको। so that means this V into I नो लोड, सो वोल्टेज है 500 का, नो लोड करंट आपका है यहाँ पे जो हमने कैलकुलेट किया दैट इज दिया है 5 एम्पियर। दोनों को मल्टीप्लाई करो 2500 वॉट। यू कैन डू इट ऑन अ कैल्सी, कैल्सी का यूज करो, मैं डायरेक्ट कर पा रहा हूँ 5 5 25, 2 0 लगा दिए 2500, बट कैल्सी के ऊपर करो जिसको नहीं जम रहा है, राइट। पी इनपुट यहाँ पे मैंने कैलकुलेट कर लिया। वैसे ही देखोगे यहाँ पे नो लोड पे है ना, आउटपुट पावर होगा क्या, देखो लोड कनेक्ट होता है तो आउटपुट पावर आता है। यहाँ पे आउटपुट पावर का केस है नहीं, जो है इनपुट पावर वो लॉस जा रहा है क्योंकि भाई लोड ही नहीं कनेक्ट किया आपने, लोड नहीं काम नहीं, यानी कंजम्पशन जो हो रहा है वो लॉसेस के फॉर्म में हो रहा है, कुछ लोड ही नहीं कनेक्ट किया आपने। सो दैट मींस इस केस में आउटपुट पावर आपका आएगा नहीं, जो भी आएगा वो क्या आएगा, आपका लॉसेस। तो यहाँ पे टोटल लॉसेस जो होती है हमेशा, कोई भी आप मशीन ले लो उसमें दो टाइप की लॉसेस तो होती ही है। कौन सी, एक होता है कॉपर लॉस, क्योंकि वाइंडिंग में होने वाला लॉस, वेरिएबल लॉस जिसको बोलते हैं, वो करंट के ऊपर डिपेंड होता है। और दूसरा जो होता है आपका कांस्टेंट लॉस, कांस्टेंट यानी उसमें फ्रिक्शन, विंडेज, मैकेनिकल लॉसेस आते हैं उसमें, राइट। तो ये कांस्टेंट होता है, आयरन लॉस उसमें आता है मेनली। तो अभी मुझे क्या है ना, ये दोनों लॉसेस को यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए पी कॉपर, यहाँ पे देखो तो पी कॉपर का फॉर्मूला क्या बनेगा, कोई भी कॉपर लॉस होता है ना आई स्क्वायर आर होता है। तो आई स्क्वायर आर यानी ये किस में हो रहा है, कॉपर लॉस किस में हो रहा है, यानी किस में हमें कैलकुलेट करना चाहिए। तो याद रखो कॉपर लॉस के लिए हमें क्या यूज करना चाहिए, आर्मेचर, आर्मेचर में हो रहा है ना ये। तो यहाँ पे कॉपर लॉस हमें कैलकुलेट करना है IA1 स्क्वायर इनटू RE, गेटिंग दिस पॉइंट। तो यहाँ पे चलो इसको मैं IA1 स्क्वायर को यहाँ पे वैल्यू, IA1 स्क्वायर का वैल्यू कितना निकाला यहाँ पे, देखो यहाँ पे 3 एम्पियर, तो 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय RA का वैल्यू कितना है 0.5 है। आर्मेचर रेजिस्टेंस इज ऑलवेज लेसर इन डीसी शंट मोटर, इट इज ऑलवेज लेसर देन योर फील्ड रेजिस्टेंस। तो फील्ड रेजिस्टेंस आपका 250 ओहम है, देखो यहाँ पे कितना है 250 है फील्ड रेजिस्टेंस, यानी शंट जिसको शंट शंट यानी पैरेलल में कनेक्ट करता है, तो 250 ओहम और यहाँ पे 0.5 ओहम। चलो धीरे धीरे कैलकुलेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। देखो 3 का स्क्वायर, डायरेक्ट पी कॉपर का वैल्यू यहाँ पे आप लिख सकते हो, कितना आएगा देखो 4.5 आएगा, 9 इंटू 0.5 दैट इज 4.5। 4.5 किसमें, वॉट में, याद रखो वॉट। चलो पी कॉपर आ गया, अभी बारी आ गई WC निकालने की। WC का फॉर्मूला क्या बनेगा इधर, टोटल लॉसेस मुझे पता है क्या नहीं, फिर क्या करें इधर। देखो कैसा है, आपका जो इनपुट पावर है ना वही टोटल लॉस है, क्योंकि इनपुट पावर ही पूरे लॉस में जा रहा है। तो दैट मींस WC टोटल लॉसेस की जगह पे क्या आना चाहिए, इनपुट पावर आना चाहिए। गेटिंग दिस पॉइंट, एट नो लोड के केस में बात हो रही है, एट नो लोड। चलो यहाँ पे थोड़ा हाईलाइट करके इसको लिख देता हूँ सो दैट इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। PI ये जो है ना, ये क्या है आपका टोटल लॉसेस यानी क्या है, PI ही है। सो WC इज इक्वल टू PI माइनस P कॉपर इनपुट। PI यानी P इनपुट है, यहाँ P इनपुट। सो यहाँ पे P इनपुट का वैल्यू जो आपका दैट इज गिवन P इनपुट, चलो यहाँ पे लिखते हैं, इसका आंसर यहाँ पे लिखते हैं। इनपुट पावर कितना है 2500 माइनस 4.5। सो द फाइनल वैल्यू ऑफ WC विल बी, चलो कैलसी के ऊपर करते हैं इसको, 2500 माइनस 4.5 दैट विल गिव यू 249
5.5 वॉट। चलो WC का वैल्यू भी आ चुका है, WC आ चुका है, यानी एट नो लोड जितना कैलकुलेशन करना था सब हो चुका है। एट नो लोड जो भी कैलकुलेशन आपको करना था वो हो चुका है, अभी लोड पे कैलकुलेशन आएगा। तो लोड कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। एट लोड, यहां पे लिखूंगा मैं एट लोड। एट लोड जो सबसे पहली चीज आपको दी हुई है दैट इज आपका जो लोड करंट है ना वो दिया है, वो कितना है 100 एम्पियर। एट लोड योर करंट इज 100 एम्पियर। तो इसी के बेसिस पर अभी चलो कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। इफिशियंसी किसके ऊपर कैलकुलेट करनी है? लोड के ऊपर। एट लोड कैलकुलेट करना है तो उसके लिए इफिशियंसी का फॉर्मूला, कोई भी इफिशियंसी दुनिया भर के ले लो, पी आउटपुट अपॉन पी इनपुट होता है। तो हमें पी इनपुट और पी आउटपुट निकालना पड़ेगा। अभी देखो यहाँ पे आई लोड आपको पता है, चलो यहाँ पे भी ISH का वैल्यू सेम ही होने वाला है। ISH का वैल्यू कितना 2 एम्पियर, यानी V अपॉन सेम फॉर्मूला V अपॉन RSH। रेजिस्टेंस चेंज होता है क्या? नहीं, V वोल्टेज चेंज होने वाला है, 500 वोल्ट नहीं। तो ऑब्वियसली ये जो वैल्यू है ISH का वो सेम, और आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है IA2। सो IA2 इज इक्वल टू I लोड माइनस ISH। गेटिंग दिस पॉइंट? तो जैसे वहां पे किया था वैसे यहाँ पे कर रहे हैं। 100 माइनस 2 दैट इज 98 एम्प। तो इसको दो पार्ट्स में अगेन मैं डिवाइड करता हूं सो दैट इट विल बी इजी फॉर अस। चलो IA2 भी आ गया। अभी इनपुट पावर यानी P इनपुट को कैलकुलेट करते हैं फॉर लोड। एट लोड की बात हो रही है यहाँ पे। P इनपुट इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होने वाला है? V इंटू आई लोड। तो V इंटू आई लोड, यानी डायरेक्टली चलो यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ। V का वैल्यू है 500 और आई लोड का वैल्यू है 98, नहीं आई लोड का वैल्यू है 100, राइट 100। सो इधर भी आप देखोगे, इफ यू कैन सी द वैल्यू ऑफ दिस इज 500 इंटू 100 दैट इज 1 2 3 4 विदाउट कैलसी। एक दो चार जीरो, चारों के चारों लगा दो, 50,000। 50,000 वॉट इज द वैल्यू ऑफ योर पी इनपुट। पी इनपुट आ चुका है, अभी पी आउटपुट निकालना है। तो यहाँ पे पी आउटपुट आने वाला है क्योंकि आप लोड कनेक्ट कर चुके हो। लोड जब कनेक्ट होता है तो आउटपुट पावर आता है। पी आउटपुट क्या होगा? देखो हमेशा याद रखो, कोई भी इनपुट आप जब देते हो तो दो चीजें होती है, एक होता है लॉस और दूसरा होता है आउटपुट। यानी लॉस से जो बचता है वही आउटपुट में जाता है। तो अगर फॉर्मूला देखो तो पी आउटपुट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? पी इनपुट प्लस, सॉरी, पी इनपुट में से किसको माइनस करना पड़ेगा? लॉसेस को माइनस करना पड़ेगा। गेटिंग दिस पॉइंट? पी इनपुट में से किसको माइनस करना पड़ेगा? लॉसेस, जो टोटल लॉसेस है ना उनको। तो भाई आपको आउटपुट मिलेगा। तो चलो आउटपुट पावर अगर निकालना है मुझे तो पी इनपुट पता है क्या? यस पता है भाई। लॉसेस निकालना पड़ेगा। तो लॉसेस का कैलकुलेशन यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। लॉसेस, टोटल लॉसेस में लिखता हूं। टोटल लॉसेस इज इक्वल टू, दो टाइप के लॉसेस होंगे यहाँ पे, कॉपर एंड कांस्टेंट लॉसेस। मशीन में कोई भी दो टाइप के लॉसेस होते ही है। एक होता है वेरिएबल लॉस जो करंट के ऊपर डिपेंड होता है, लोड के ऊपर डिपेंड होता है, और दूसरा होता है कांस्टेंट लॉस जो होने ही वाला है, जो कि कांस्टेंट है। तो नो लोड पे हमने एक कांस्टेंट लॉस निकाला था। तो लोड हो, नो लोड हो, या फिर दुनिया का कोई भी लोड हो, कांस्टेंट लॉसेस कांस्टेंट ही होते हैं। तो WC का वैल्यू वही का वही यहां पे यूज होगा, नथिंग विल चेंज। कितना वैल्यू था देखो WC का, दैट वी हैव कैलकुलेटेड 2495.5, 2495.5 वॉट में। ओके चलो, तो WC से माने वाला है। फिर क्या? पी कॉपर। अब पी कॉपर क्या आएगा? लेट अस सी। पी कॉपर क्या आएगा? इधर देखो, इस केस में लोड पे पी कॉपर निकाल रहा है, लोड कंडीशन पे। तो पी कॉपर का फॉर्मूला क्या है? IA2 स्क्वायर इंटू RA। IA2 का वैल्यू 98 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय RA इज 0.5। 98 का स्क्वायर यहां पे हम करेंगे, 98 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.5, दैट इज 4802। 4802 will be the value of copper loss.
जो आपका कॉपर लॉस है भाई, कॉपर लॉस देखो यहाँ पे नो लोड पे कितना आया था, ओनली 4.5, क्योंकि करंट कम था ना, लोड पे करंट खींच नहीं रहा है वो, आपका जो लोड बढ़ रहा है उसके वजह से यहाँ पे करंट आ रहा है 98 का, और उसकी वजह से यू आर गेटिंग अ लॉसेस, कॉपर लॉसेस। तो कांस्टेंट लॉसेस कांस्टेंट ही है। टोटल लॉसेस निकाल सकते हैं क्या फिर अभी? टोटल लॉसेस डायरेक्टली फॉर्मूला में पुट कर देता हूं। टोटल लॉसेस इज 4802 प्लस 2495.5। ओके, WC प्लस पी कॉपर दोनों को ऐड करना है आपको। 4802 प्लस 2495.5, so that is 7297.5। ये किसमें आने वाला है? वॉट में ही। यानी टोटल लॉसेस भी आ चुके हैं भाई, अभी क्या बाकी है फिर? बाकी क्या है? इन आउटपुट पावर को निकालना। तो आउटपुट पावर का फॉर्मूला सामने ही है, बस मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ वैल्यूज को। पी आउट इज इक्वल टू पी इनपुट कितना है? 50,000 में से किसको माइनस करना है? लॉसेस, टोटल लॉसेस इज 7297.5। आउट इधर ही मिलने वाला है, सो वी शुड राइट डाउन 50,000 माइनस 7297.5। ये आ गया 42,702.5 watt। सो दिस इज योर पी आउटपुट। पी आउटपुट और पी इनपुट अभी दोनों आ चुके हैं भाई, अभी कैलकुलेशन बाकी है एफिशिएंसी का। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला पहले मैं लिख देता हूं। एफिशिएंसी ऑफ डीसी शंट मोटर, यानी किसी भी का एफिशिएंसी सेम ही है फॉर्मूला, बट फॉर डीसी शंट मोटर at load when it takes a current of 100 ampere. Getting this point? It takes the current of 100 ampere. When it takes the current of 100 ampere, उसी के लिए पूरा कैलकुलेशन किया भी। So efficiency is indicated by letter neta is equal to P output divided by P input. So P output is what? P output is how much? 42702.5. 42702.5 divided by P input is 50,000, बराबर। चलो देखो इधर P input कितना है? 50,000 डिवाइडेड बाय 50,000। अभी इधर एक चीज याद रखो, इफिशियंसी हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं दैट इज इन परसेंटेज। तो परसेंटेज में करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। लेट्स डिवाइड this by 50,000 multiply by 100, so that is 85.405%. So this is the efficiency that will be there when a motor, DC shunt motor, takes a current of 100 ampere. So this is all about the numerical on DC shunt motor. DC series motor का वैसे ही आपको पूछा जाता है, so we will try to take that also. So thank you very much for watching this video. We will meet in the next video with the next content. Thank you so much.